नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त है रोजगार बुलेटिन का। सबसे पहले वन विभाग की बात करेंगे। हिमाचल के युवाओं के लिए एक राहत की खबर है। वन विभाग में 2061 पदों पर वन मित्रों की भर्ती जल्द ही शुरू होने वाली है। शिमला में लगभग 314 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आप बात करें तो मंडी जिला में सबसे ज्यादा 309 पदों पर ये भर्ती होनी है। इसके अलावा धर्मशाला में 239 पद भरे जाने हैं। हमीरपुर में 194 पद, नाहन में 216, चंबा में 198, रामपुर में 164 और कुल्लू में 140 पद भरे जाने हैं। जबकि आपको बता दें कि वन विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया को वन वेट के आधार पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट की बैठक में वन मित्रों की भर्ती को लेकर मंजूरी दी गई थी और आपको बता दें कि इस भर्ती के तहत एक वन बीट पर एक वन मित्र की तैनाती की जाएगी। वन विभाग को वन मित्र भर्ती की अंतिम तारीख हालांकि अभी तय करनी है, लेकिन जल्द ही ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके लिए शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर इस भर्ती के तहत जो भी वन मित्र रखे जाएंगे उन्हें 6 घंटे ड्यूटी देनी होगी। इसके एवज में उन्हें 10,000 रुपये महीने का वेतन दिया जाएगा। साथ ही ये भी स्पष्ट हाल ही में वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार बतौर वन मित्र भर्ती होने वाला कर्मचारी खुद को वन विभाग में पक्का करने के लिए किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करेंगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल कहीं ना कहीं इस तरह से आप मान सकते हैं ये जो वन मित्रों की भर्ती होनी है। वन मित्र 1 महीने की ड्यूटी के बाद 1 दिन के अवकाश के हकदार होंगे। ये अवकाश उन्हें साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त मिलेगा, यानी 1 साल में 12 अतिरिक्त छुट्टियां उन्हें मिलेंगी। इसके अलावा 180 दिन का मातृत्व अवकाश और मिस कैरेज होने की स्थिति में महिलाओं को 45 दिन का जो अवकाश है वो महिला वन मित्र कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी वन मित्र भर्ती के लिए पूरी तरह से जवाबदेह रहेगी और वन मित्र भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट है वो फॉरेस्ट गार्ड वाला ही फॉलो यहाँ पर किया गया है। पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके 10 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। 18 से 25 साल की आयु के जो युवा हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आपको एक पास करनी होगी। हालांकि इस परीक्षा के लिए किसी भी तरह के अंक तय नहीं किए गए हैं और यहाँ पर हाइट ज़रूर कही गई है। पुरुष आवेदक जो हैं उनकी ऊंचाई 165 और होनी चाहिए, जबकि 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ भी आपको पूरी करनी होगी और महिला आवेदकों को 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पूरी करनी पड़ेगी। ये बेसिक जो इसमें एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। ये आपको औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और जब आप अगर शारीरिक दक्षता की ये जो परीक्षा है इसे पास करते हैं तभी आप आगे क्वालिफाई होंगे। वहीं बाल विकास परियोजना धर्मशाला के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2 और सहायिकाओं के 12 पद भरे जा रहे हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है उसे बढ़ाया गया है। हालांकि पहले ये 25 अक्टूबर थी और अब इसे बढ़ाकर 6 नवंबर कर दिया गया है। इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर अपने सारे दस्तावेजों सहित 6 नवंबर तक बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत धकवार के मसरेहड़ केंद्र और ग्राम पंचायत पासू पंतेहड़ के देहरू केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे जाने हैं। इसके अलावा अगर बता दें कि नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 1 के टैंगलवुड, वार्ड नंबर 4 के कोतवाली बाजार और वार्ड नंबर 8 के उपरेहड़ केंद्रों में भी आंगनबाड़ी सहायिका के पद भरे जाने हैं। ग्राम पंचायत रसेहड़ के रसेहड़, योल के लहसर, बरवाला के थंबा, कजलोट के अपर सुधेड़ और शिला में 2, जबकि गग्गल में 2 और ढंगवार के मसरेहड़ केंद्रों में भी सहायिका के पदों को भरा जाना है। आवेदन करने के लिए 18 से 35 साल के आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं वही पात्र होंगी। उम्मीदवार आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, तभी वो पात्र हो पाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आपका +2 पास होना अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवार के परिवार की जो वार्षिक आय है वो भी 50,000
रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी अगर इस योजना से जुड़ी हुई इस भर्ती से जुड़ी हुई लेना चाहता है तो वो बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है उन तमाम गृहिणियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो घर के नजदीक नौकरी की तलाश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से अलग अलग विभागों में जूनियर इंजीनियर के 1097 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों ने अभी तक अगर आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए, क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख 2 दिन बाद ही है, यानी कि 3 नवंबर आखिरी तारीख है और उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती से ग्रामीण विकास विभाग में जय सिविल के 187, जय इलेक्ट्रिकल के 9, टेक्निकल के 5, सिंचाई विभाग में जय सिविल के 75, जय मैकेनिकल के 63, लघु सिंचाई विभाग में सिविल के 22, मैकेनिकल के 18, एग्रीकल्चर में 6, पंचायती राज विभाग में सिविल के 41, जल संस्थान में सिविल के 79 और जल निगम में सिविल के 50, जबकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 12, पीडब्ल्यूडी में सिविल के 210, टेक्निकल के 16, मैकेनिकल के 2, इलेक्ट्रिकल के 24 और ऊर्जा विभाग में 9, जबकि आवास विभाग में सिविल के 135 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा कृषि विभाग में इंजीनियरिंग शाखा के 37, शहरी विकास विभाग में सिविल के 32, उरेडा यहाँ पर UJVNL में 50 पद भरे जाने हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए सामान्य OBC EWS के लिए लगभग 222 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि SC ST के लिए यह आवेदन शुल्क लगभग 103 रुपए है और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार अगर फॉर्म भरते हैं तो उन्हें लगभग 22.5 रुपए आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करने होंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो शुल्क है वो भी आपका ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होगा, तो आपके पास समय कम है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही बिना देरी के ऑफिशियल साइट पर जाइए और आवेदन कीजिए, ताकि आप आगे की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। आपको बता दें कि ये उन तमाम युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है जो कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। आवेदन पत्र की बात की जाए तो AI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं और साथ ही कुछ एक यहाँ पर योग्यता और मापदंड भी दिए गए हैं जो कि आप फॉर्म भरने से पहले ज़रूर एक बार पढ़ लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में BSc या फिर किसी भी ब्रांच से BTech किया होना ज़रूरी है, लेकिन अभ्यर्थी किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी रहा होना ज़रूरी है, यानी कि ये विषय आपने अगर पढ़े होंगे तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है, जबकि आयु की गणना 30 नवंबर 2023 को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट जो है वो नियमानुसार दी जाएगी। वहीं पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल साइट को जरूर देख ले, ये हम आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ये भर्ती जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल 496 पदों के लिए की जा रही है। इन पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 199 पद है, OBC वर्ग के लिए 140, EWS वर्ग के लिए 49 पद है, जबकि SC के लिए 75 पद रखे गए हैं और ST वर्ग के लिए 33 पद आरक्षित किए गए हैं। इस भर्ती में उम्मीदवार को योग्यता के आधार पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवार को एप्लीकेशन, वॉइस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो है ये वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए आमंत्रित उसके बाद आपको किया जाएगा और उसके बाद ही जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा।
वहीं भारतीय रेलवे में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती सेल पश्चिम मध्य रेलवे ने ग्रुप सी और डी के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेलवे में स्काउट एंड गाइड कोटा के तहत भर्ती की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 नवंबर तक या उससे पहले अपने आवेदन को ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन में दिए गए अतिरिक्त योग्यता के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार ही इस भर्ती अभियान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे में भरे जाने वाले पदों में ग्रुप सी के लेवल 2 के 2 पद हैं। पूर्ववर्ती ग्रुप डी लेवल 1 के 6 पद भरे जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप सी लेवल 2 की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12वीं पास होना जरूरी है, कम से कम 50% अंकों के साथ में। और उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च योग्यता यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना भी जरूरी है। साथ ही व्यक्ति को क्लर्क टाइपिस्ट की कैटेगरी में नियुक्त यहाँ पर किया जाएगा तो उसे 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग एफिशिएंसी उसकी होना ये भी अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। अंग्रेजी में आपको 25 शब्द प्रति मिनट कहा गया है लिखने के लिए। और इसके साथ ही अगर आप डी के लिए ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है या फिर ITI आपके पास होना ज़रूरी है, जो भी सर्टिफिकेट है। और साथ ही साथ चयन होने पर अगर हम सैलरी की बात करें तो ग्रुप सी लेवल 2 में 7वां CPC आपको यहाँ पर लगाया गया है। और लेवल 1 में अगर हम बात करें तो लगभग 18,000 से लेकर 56,000 तक के बीच में आपका वेतन यहाँ पर तय किया गया है। तो रोजगार से जुड़ी हुई इस हफ्ते की ये कुछ बड़ी खबरें थी। इसी के साथ फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।